हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन रेंज फंक्शन। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि पाइथन रेंज फंक्शन के लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, तो आज हम पढ़ते हैं रेंज फंक्शन के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं टुडे एजेंडा। आज का हमारा जो एजेंडा है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्हाट इज रेंज फंक्शन इन पाइथन। ओके, देर आर 3 वेरिएशंस हम देखेंगे। 3 वेरिएशंस देखेंगे रेंज फंक्शन के लिए। ओके, उसके बाद देखेंगे एक्सेसिंग रेंज विद इंडेक्स वैल्यू। हम इंडेक्स वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं रेंज के साथ। कैन वी यूज फ्लोट वैल्यू इन रेंज, ये देखेंगे। अभी तक मैंने जो फुल लूप की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने देखा था एक रेंज हम फंक्शन का कैसे यूज करते हैं, राइट। एक एग्जांपल मैंने लिया था और मैंने ये बोला था कि रेंज फंक्शन को हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद देखेंगे हाउ टू यूज रिवर्स रेंज इन पाइथन। पाइथन का आप रिवर्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो, उसका एक एग्जांपल देखेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस देखेंगे रेंज फंक्शन और एक्स रेंज फंक्शन इन पाइथन। ये इंटरव्यू में जो फ्रेशर लेवल पे जो बंदे होते हैं उनके लिए पूछा जाता है कि भाई रेंज फंक्शन और एक्स रेंज में डिफरेंस क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो है ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज रेंज फंक्शन इन पाइथन। ओके, तो रेंज फंक्शन है क्या। देखिए, जो मैंने एक जो फुल लूप का जो मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बोला था कि रेंज फंक्शन क्या होता है। द रेंज फंक्शन रिटर्न ए सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। ये मैंने यहाँ बोला था। थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको बताया था यहाँ पर और एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया था किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से मैं इसे जो रेंज फंक्शन है उसे फुल लूप के साथ कैसे यूज कर सकता हूँ, राइट। अब हमारा जो काम है वो थोड़ा सा यहाँ दोबारा से इसे रिपीट करेंगे थॉटिकल पार्ट को, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत हम डीप में जाने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ से होता है आपका व्हाट इज रेंज फंक्शन इन पाइथन। रेंज फंक्शन है क्या पाइथन के अंदर। द रेंज फंक्शन इज एन बिल्ट इन फंक्शन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको लिए कि जो रेंज फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है, वो आपको अलग से कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब आप इसे यूज करोगे। दिस इज द बिल्ट इन फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट वाला है आपका द रिटर्न्स। इट रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर ये रिटर्न करता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीमेंट बाई वन। ओके, द डिफ़ॉल्ट एंड स्टॉप बिफोर द गिवन नंबर। अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो ये स्टार्ट जो करेगा वहाँ जीरो से करेगा और एक एक नंबर को ये बढ़ाता चला जाएगा। ओके, रेंज फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ मेंशन कर रखा है। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो रेंज फंक्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल आपको अगर चाहिए तो। ओके, मैं ये जब नोटबुक आपके साथ शेयर करूँगा ये लिंक इसमें मेंशन रहेगा। ओके, आप यहाँ से बहुत डीप डाइव में चीज़ें चेक कर सकते हो। ये वाला जो मैंने ये वाला जो लिंक है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर। देखो, अगर आप देखोगे तो बहुत सारा चीज़ आपको एडवांस मिलेगा। आप जितना डीप चाहें रेंज फंक्शन के अंदर इतना डीप जा सकते हैं। ओके, किस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या वैल्यू है, किस तरीके से इसमें पैरामीटर पास हैं, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप मेरा वन रहता है, क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी। अब यहाँ देखो स्टार्ट करते हैं हम सिंटैक्स ऑफ रेंज। जो रेंज फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या है। रेंज फंक्शन का जो सिंटैक्स है उससे पहले मैं आपको कुछ प्रिंट करा के दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं एक नया नोटबुक ले लेता हूँ हमेशा की तरह और यहाँ पे हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है। ओके, लिस्ट में एक डेटा है। सपोज करो 0, 10, 30, 50 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पाइथन और यहाँ ले लेता हूँ आपका C++। ओके, इसे मैं अगर फुल लूप से प्रिंट कराऊँ तो 4 आइटम इन लिस्ट, राइट। और ये आपका प्रिंट हो गया आइटम। यहाँ पे मैंने कोई रेंज फंक्शन का यूज नहीं किया है फ्रेंड्स। सिंपल फुल लूप से मैंने इस जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो मैंने यहाँ पे वन बाई वन आपको प्रिंट करा के दिखाए हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यही सेम एग्जांपल मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ
यहाँ पे इन पाइथन और सी प्लस प्लस को यहाँ हटा देता हूँ। ओके, और मैं बोलता हूँ भाई नंबर प्रिंट करो 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपका प्रिंट हो गया। अब आप सपोज कीजिए ये अभी मेरे पास लिस्ट था, ठीक है, तो मैंने ये सारे एलिमेंट आपको यहाँ प्रिंट करा के दिखा दी जो इस लिस्ट में अवेलेबल थे। मेरे पास एक ऐसा केस है, मेरे पास ये लिस्ट अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ये लिस्ट नहीं है। ओके, और मुझे जो है ना नंबर प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 5 तक। देन वहाँ पे आप रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज करूँगा। रेंज फंक्शन में मैं दे दूँगा भाई कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, कहाँ पे स्टॉप करना है 6 बजा के स्टॉप करना है, स्टेप क्या रहेगा 1। ये मैं 3 पैरामीटर जो पास कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत डीप में ये चीज़ें बताऊँगा, डोंट वरी। ओके, मैं इसे प्रिंट करता हूँ। यहाँ देखिए आउटपुट क्या आया आपका 1 2 3 4 5, जो आपका सेम आउटपुट है 1 2 3 4 5। ये मेरा जो ये वाला जो एग्जांपल है इसमें मैंने रेंज का यूज़ किया है, ये विदाउट रेंज के है। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल थी, मैंने उसके एलिमेंट यहाँ प्रिंट कराए हैं, और यहाँ पे मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। मैंने इस रेंज के थ्रू सारे नंबर जनरेट किए हैं और उन्हें 1 बाई 1 लूप के थ्रू इटरेट करके यहाँ पे प्रिंट करा दिया। दैट्स इट। ओके, सिंटैक्स ऑफ रेंज फंक्शन। सिंटैक्स के लिए क्या है, हम यहाँ इस नोटबुक में चले जाते हैं, यहाँ 1 बाई 1 देखते हैं क्या है। द रेंज फंक्शन कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 3 आर्गूमेंट। मैक्सिमम जो है 3 आर्गूमेंट ही ले सकता है, और वो जो आर्गूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ हम देखते हैं। जो रेंज फंक्शन है आपका, जो सबसे पहला जो आर्गूमेंट है वो है आपका स्टार्ट, ओके, देन स्टॉप एंड देन स्टेप। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 आर्गूमेंट आपके जो पास हैं यहाँ पे, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट का मतलब है कि आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो, कहाँ पे आपको रुकना है, दैट मीन्स द स्टॉप। स्टेप दैट मीन्स आपको जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और जहाँ स्टॉप करना है उनके बीच में आपको कितने बाई कितने का स्टेप चाहिए। सपोज कीजिए मुझे 1 से स्टार्ट करना है और मुझे 10 पे स्टॉप होना है। स्टेप मैंने ले लिया, सपोज कीजिए 1 बाई 1, 1 एलिमेंट यहाँ ले लिया, नॉट अ 1 एलिमेंट, 1 इंटीजर वैल्यू यहाँ पास कर दी। स्टेप इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स स्टार्ट होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, स्टेप इज इक्वल टू 2 लेता हूँ मैं, तो यहाँ एक एक एलिमेंट आपका छूटता जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आपका ये रिटर्न करता है, हम इसे देखेंगे किस तरीके से रिटर्न करता है। स्टार्ट फ्रॉम 0 बाई डिफ़ॉल्ट। अगर आप अपनी वैल्यू सेट नहीं करते हो स्टार्ट की, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपने कोई वैल्यू यहाँ स्टार्ट में सेट कर दी है तो ये उस नंबर से स्टार्ट होगा। ओके, एंड इंक्रीमेंट बाई 1 बाई डिफ़ॉल्ट। बाई डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा, ये 1 का इंक्रीमेंट, दैट मीन्स स्टॉप, ये जो स्टेप है ये वाला। ओके, सबसे पहला है आपका स्टार्ट ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर दैट मीन्स अगर आप इसे पास नहीं करते हो तब भी ये फंक्शन आपका काम करेगा। रिक्वायर्ड का मीनिंग है, जैसे स्टॉप है ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब है कि आपको ये देना ही है। ओके, स्टार्ट जो है ना ऑप्शनल पैरामीटर है, क्या है ये, एन इंटीजर नंबर स्पेसिफाइंग एट विच पोजीशन टू स्टार्ट। आपको जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे ये कहाँ से सेट होगा, ये 0 से स्टार्ट जो है ये 0 से हो जाएगा अगर आपने स्टार्ट की वैल्यू नहीं दे रखी है तो। स्टॉप रिक्वायर्ड पैरामीटर है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे। कोई भी अगर रेंज फंक्शन के रिगार्डिंग कोई भी आपके लिए कोई टेक्निकल कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, तो भाई रेंज फंक्शन में जो 3 पैरामीटर जो पास होते हैं उसमें कौन सा ऑप्शनल है और कौन सा रिक्वायर्ड पैरामीटर है। ओके, स्टॉप रिक्वायर्ड पैरामीटर है, क्या है ये, एन इंटीजर नंबर स्पेसिफाइंग एट विच पोजीशन टू स्टॉप। आपको कहाँ पे स्टॉप होना है। जैसे मैंने यहाँ बोला था जो स्टॉप है वो कहाँ पे हो जाएगा आपका रेंज फंक्शन, जो सीक्वेंस ऑफ जो नंबर ऑफ रिटर्न, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर जो रिटर्न करेगा ये कहाँ तक करेगा, स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर। ये जो आपने स्पेसिफाइड नंबर दे रखा है उससे एक पहले ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे देखो
ये मेंशन है यहाँ पे ये चीज़। यहाँ पे देखो ये नॉट इंक्लूड, जो भी आप लास्ट जो नंबर दोगे मैं इसे प्रूव करूँगा, डोंट वरी। अभी आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लीजिए। नॉट इंक्लूड का मतलब है यहाँ पे कि जो भी आप नंबर दे रखे हो उसे छोड़कर, उससे जो पहले वाले जो भी नंबर है आपका वहाँ तक ये आपका चलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेप ऑप्शनल पैरामीटर है। तो यहाँ दो ऑप्शनल पैरामीटर हो गए, एक स्टार्ट ऑप्शनल पैरामीटर है और एक स्टेप भी ऑप्शनल पैरामीटर है। जो रिक्वायर्ड है वो केवल स्टॉप है। ओके, एन इंटीजर नंबर स्पेसिफाइंग द इंक्रीमेंटेशन डिफ़ॉल्ट इज 1। अगर आप नहीं देते हो तो डिफ़ॉल्ट 1 होगा। ओके, और जो स्टार्ट अगर आप नहीं देते हो तो वहाँ डिफ़ॉल्ट 0 है फ्रेंड्स। ओके, क्लियर। अब देखो यहाँ पे की जो नोट है वो ये वाला है, आपको याद रखने के लिए। नोट द स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर इन रेंज आर ऑप्शनल। केवल एक पैरामीटर ऐसा है जो रिक्वायर्ड है, उसके बाद जो भी दो पैरामीटर हैं वो आपके ऑप्शनल पैरामीटर है। ओके, क्लियर, डोंट वरी। ओके, अब यहाँ पे देखो रिटर्न वैल्यू ऑफ रेंज। रिटर्न वैल्यू ऑफ रेंज में आप देखोगे कि क्या क्या जो फंक्शन है, मैंने बोला था कि ये क्या रिटर्न करता है आपका। यहाँ पे देखो द रेंज फंक्शन टेक द रेंज फंक्शन कैन टेक ए मैक्सिमम ऑफ 3 आर्गूमेंट। और ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर आपका रिटर्न करता है। कैसे, यहाँ पे हम वही चीज़ देखने वाले, रिटर्न वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तब आपको ये चीज़ समझ आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ। ओके, नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे रेंज दे देता हूँ। इसे अलग से ही ले लेता हूँ, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। रेंज में मैं 6 दे देता हूँ। ओके, अब जो भी नंबर है मैं यहाँ नंबर लिस्ट ले लेता हूँ और नंबर लिस्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट में पास कर देता हूँ। ओके, ये नंबर, और इस नंबर लिस्ट को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। आपको 1 बाई 1 चीज़ क्लियर होंगी। जो ये इतना डीप मैंने फॉर लूप का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये चीज़ नहीं बताया था, वहाँ केवल इंट्रो दिया था, राइट। अब आपको यहाँ से इसके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। नंबर इज इक्वल टू, एक वेरिएबल है नंबर मेरा, उसमें मैंने क्या असाइन कर रखा है, रेंज। मैंने बोला है जो रेंज फंक्शन है क्या रिटर्न करता है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे रेंज फंक्शन जो भी मैंने यहाँ जो पैरामीटर दिया है, एक पैरामीटर यहाँ पास किया है, उसकी वैल्यू क्या है 6। क्योंकि मेरे दो पैरामीटर मेरे ऑप्शनल हैं, ये आपको ध्यान रखना है इस वीडियो को देखते टाइम। ओके, रिक्वायर्ड जो पैरामीटर है वो केवल स्टॉप है, और स्टॉप से पहले वाला जो नंबर है आपका, दैट मीन्स मेरा नंबर कितना है यहाँ 6। 6 नंबर से पहले वाला कौन सा है, 5। वहाँ तक नंबर आपके प्रिंट हो गए। यहाँ पे देखिए 0, ओके, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने यहाँ क्या किया है, जितने भी रेंज फंक्शन में जो रेंज फंक्शन जो भी है उसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया है, उसकी जो वैल्यू है आएगी रिटर्न होके वहाँ ये नंबर में असाइन कर दिया है, और नंबर को मैंने यहाँ लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया है, और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ। ये जब मैं आपको बताऊँगा, जब मैं लिस्ट पढ़ूँगा, लिस्ट का हम जब लेक्चर देखेंगे या लिस्ट का जो वीडियो देखेंगे वहाँ पर ये पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, जो भी रेंज में रेंज ने रिटर्न किया है वो नंबर में यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया है, और नंबर को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे ये प्रिंट करा लिया है एलिमेंट। इससे ये प्रूफ हो गया कि रेंज फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है आपका, रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे देर आर 3 वेरिएशंस यू कैन कॉल रेंज। हम 3 डिफरेंट यूज केस देखेंगे रेंज के। ओके, कहाँ पे क्या यूज होता है। अब यहाँ देखो मैं यहीं पे एक ये बना लेता हूँ, पहले आपको थोड़ा समझाता हूँ। ओके, रेंज यहाँ पे मैंने 6 दिया, राइट। मैं इसे रन करा लेता हूँ।
बाई डिफ़ॉल्ट इसने क्या ले लिया है, आपने तो यहाँ ये 0 असाइन नहीं किया था, लेकिन यहाँ इसने 0 बता दिया। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग पोजीशन है आपका, जो भी एलिमेंट अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं दोगे तो ये 0 असाइन कर देगा। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है, इसी वजह से इसने यहाँ 0 लिया है। ओके, दूसरा लेता हूँ, आपको एक और चीज़ बताता हूँ इंटरनल। सपोज करो मैंने यहाँ 0 कॉमा नॉट अ 0 में यहाँ केवल 10 ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे भी देखता हूँ, यहाँ पे भी इसने 0 असाइन कर दिया डिफ़ॉल्ट। ओके, 10 मेरा रिक्वायर्ड है, जहाँ मुझे स्टॉप होना है। और इसी को अगर मैं इस एग्जांपल के साथ देखूँ, ओके, नंबर इज इक्वल टू ले लिया मैंने, मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। नंबर को 0 से 9 तक एलिमेंट प्रिंट कर देगा, लेता है। आगे चलते हैं। देयर आर 3 वेरिएशंस, हम 3 वेरिएशंस देख लेते हैं। सबसे पहला जो वेरिएशंस है वो है रेंज विद 1 आर्गूमेंट। रेंज जो है विद 1 आर्गूमेंट, 1 आर्गूमेंट कौन सा है, जो रिक्वायर्ड है आपका। रिक्वायर्ड कौन सा है आपका, यहाँ पे देखो, प्रिंट रेंज 10। ओके, ये रिक्वायर्ड है आपका स्टॉप। रेंज स्टॉप यहाँ पे मैंने पास कर रखा है स्टॉप, दैट मीन्स ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है विद 1 आर्गूमेंट। अगर आपको 1 आर्गूमेंट इसमें पास करना है तो वो है रिक्वायर्ड, दैट मीन्स स्टॉप। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप ले लेते हैं। यहाँ भी प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट रेंज 2,10। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट पॉइंट दे दिया। स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से करना है, और 10 से जो पहले वाला जो एक एलिमेंट है वहाँ तक उसे प्रिंट करते जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या ले लिया, रेंज के अंदर 2,10 यहाँ प्रिंट करा दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसे लिस्ट में यहाँ साथ ही साथ कन्वर्ट करता चलता हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ देखो, 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे रखा है 2, और कहाँ पे एंड करना है 10, 10 पे स्टॉप करना है। लेकिन मैंने बोला है कि जो आपका ये वाला जो एलिमेंट है उससे एक पहले वाला जो नंबर है उस पर जाके स्टॉप हो जाएगा। तो 10, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, n इजिकल टू मेरा क्या है 10, तो ये जो स्टॉप होगा वो n-1 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स n यहाँ पे जो है n-1। ओके, n-1 दैट मीन्स आपका है 10, n-1 दैट मीन्स 10 - 1 इज इक्वल टू 9, राइट। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर किया हुआ है। यहाँ पे 9 तक मेरा प्रिंट हो गया। ओके, तो ये रेंज है जहाँ पे मैंने 1 आर्गूमेंट दिया है, रेंज विथ 2 आर्गूमेंट फिनिश। अब रेंज विथ 3 आर्गूमेंट, यहाँ पे एक और पैरामीटर लेता हूँ, एक और सेल ले लिया मैंने। हाँ, सेम को मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब यहाँ क्या है, इसे मैं जो है ना रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने क्या कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से लेके 9 तक। ओके, अब मैंने यहाँ पे अभी जो मैंने देखा था वो विथ 2 पैरामीटर था, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे 3 पैरामीटर यहाँ पास करने हैं, स्टार्ट भी पास करना है, स्टॉप भी पास करना है, स्टेप भी पास करना है। ओके, तो मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा हो गया स्टार्ट। ओके, ये मेरा हो गया स्टॉप। मैं थर्ड 1 पैरामीटर और पास करता हूँ। ओके, तो थर्ड पैरामीटर है वो हो गया, सपोज करो मेरा स्टेप में मुझे भेजना है, सपोज करो 1 ले लेता हूँ, और इसे स्टार्ट कर लेता हूँ मैं 1 से। ओके, मुझे 1 से स्टार्ट करना है, एक एक एलिमेंट बढ़ाते जाना है, और कहाँ स्टॉप करना है, इस नंबर से एक पहले। ओके, n-1 वाला फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है फ्रेंड्स। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहाँ स्टॉप हो गया, ये 9 पे।
अब देखो यहाँ पे आप लूप भी चला सकते हो, राइट। जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्या है, ये है आपका, इसे कई तरीके से आप कर सकते हो, आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। लिस्ट लिस्ट में मेरा ये लिस्ट है, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर आइटम इन लिस्ट, राइट। इसे आप कई तरीके से तोड़ मोड़ सकते हो। आइटम, जैसे मैंने इसे प्रिंट किया यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ये रेंज सीक्वेंस ऑफ नंबर जो रिटर्न करके देगा, मैंने उसे यहाँ लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, उस लिस्ट को इस वेरिएबल में असाइन कर लिया, और उस इस वेरिएबल में जो भी डेटा होगा उसे 1 बाई 1 यहाँ एलिमेंट मैंने प्रिंट करा लिया उससे। सपोज यहाँ देखो क्या प्रिंट हुआ, ये आपका 1 से स्टार्ट हुआ, राइट, 1 से 9 तक चला। ये सेम आउटपुट है आपका यहाँ पे ये एक साथ प्रिंट हो गया है, और यहाँ पे ये 1 बाई 1 प्रिंट हुआ है, 1 बाई 1 एलिमेंट, राइट। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ तो हर एक एलिमेंट पे ये 2 का मल्टीप्लाई करता जाएगा। 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, राइट। तो आप इजीली से रेंज, जो भी रेंज फंक्शन जो रिटर्न करके दे रहा है उसे आप लिस्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, उस पर आप लूप भी ट्रीट कर सकते हो। ओके, यहाँ देखो, यहाँ मैं लेता हूँ एक्सेसिंग रेंज विद इंडेक्स वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने, सपोज करो नंबर, नंबर इज इक्वल टू, यहाँ ले लेता हूँ रेंज में मैंने पास किया 10, और क्योंकि ये 10 क्या है, आपका रिक्वायर्ड पैरामीटर है स्टॉप, तो यहाँ पे आप इजीली से एक्सेस भी कर सकते हो विद इंडेक्स, राइट। और इस नंबर को यहाँ पे प्रिंट करा लो, प्रिंट नंबर। ओके, इसे रन करूँगा मैं, जीरो इंडेक्स वाला जो वहाँ पे प्रिंट हो गया, जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो गई। सपोज करो मैं आपका यहाँ 5th इंडेक्स दे देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट होगा 5। ओके, अगर यहाँ पे मैं ऐसी वैल्यू दे देता हूँ, सपोज करो इस है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, आपका रेज कर देगा ये इंडेक्स एरर, क्योंकि यहाँ एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, ये जो रिटर्न करता है 0 से लेकर 9 तक रिटर्न करेगा, राइट। तो मैंने यहाँ इंडेक्स क्या दे रखा है, 12। अब ये क्या है, जब मैं हम लिस्ट का जब वीडियो बनाएंगे, हम लिस्ट का जो लेक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे इंडेक्स एरर क्या होती है। कोई भी चीज़ आपके पास है नहीं और मैं उसे अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंडेक्स एरर आएगा लिस्ट के केस में, राइट। किस तरीके से ये काम होता है लिस्ट के केस में हम इसे बाद में देखेंगे। यूज फ्लोट वेल इन रेंज, आपको अगर ये पॉइंट पढ़ाने से पहले हमें अगर ये याद हो तो आपको यहाँ आंसर भी मिल जाएगा। कैन बी यूज फ्लोट वेल इन रेंज, यहाँ पे देखो, यहाँ डेफिनेशन क्या बोलती है, एन इंटीजर नंबर एंड एन इंटीजर नंबर। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों ही मेरे इंटीजर नंबर हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट क्या है, कैन बी यूज फ्लोट वेल इन रेंज, जो इंटरव्यूअर है आपसे पूछ लेगा कि जो रेंज फंक्शन में क्या मैं फ्लोट वैल्यू यूज कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, पहले इसे ना प्रूव कर लेते हैं, आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगी। वैसे आपको जहाँ तक है आंसर मिल चुका होगा, लेकिन यहाँ हम कर लेते हैं। सपोज कीजिए मेरा है लिस्ट, ओके, लिस्ट में मैं रेंज दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे रेंज में क्या है आपका, सपोज करो मैं दे देता हूँ 2.5, राइट। मैं इसे प्रिंट कराता हूँ भैया, इसमें आ क्या रहा है, समझदार लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे। इसे रन करते हैं। टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। अब फ्लोट जो वैल है वो एज ए इंटीजर उसे हम नहीं ले रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो टाइप एरर है वो क्या कह रहा है भाई, जो इंटरप्रेटर है वो क्या बोल रहा है, द फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। जो फ्लोट ऑब्जेक्ट है मैं उसे एज ए इंटीजर इंटरप्रेटेड नहीं कर पाऊंगा। दैट मीन्स स्टार्ट ऑप्शनल एन इंटीजर नंबर होना चाहिए, स्टॉप भी एन इंटीजर नंबर होना चाहिए, स्टेप भी एन इंटीजर नंबर होना चाहिए। जब तीनों ही नंबर इंटीजर हैं तो यहाँ फ्लोट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, आगे चले। हाउ टू यूज रिवर्स रेंज इन पाइथन।
अब यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट बना रखे हैं ये इंटरव्यू के हिसाब से भी बना रखे हैं, तो आप इन्हें एज अ इंटरव्यू का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे ये बहुत चीज़ें काम की हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ओके, यहाँ पे लेते हैं 20, ओके, स्टॉप मेरा है 20 पे, ओके, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2, और यहाँ पे भी -2 दे देता हूँ, ओके। इसे हम क्या करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं, ओके। यहाँ पे हो गया, आई को प्रिंट कर दो भाई, और यहाँ एंड लगा दो आप, एक कॉमा लगा लेते हैं, राइट, ये प्रिंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो, अगर मैं माइनस यहाँ -2 नहीं देता हूँ, ठीक है, तो ये प्रिंट होगा स्टार्टिंग से, ठीक है, और ये स्टॉप की वैल्यू आपको अपने अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। फिर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ का क्या है, 20 है, ठीक है, और ये क्या है, स्टॉप है, ठीक, और -2 का मैं यहाँ पे, तो भाई मेरा जो नंबर है वो -2 होता जाए हर बार। दैट मीन्स स्टार्ट कहाँ से किया इसने, 20 से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट क्या है, 20, राइट, और जो 2 है वहाँ पे मुझे स्टॉप होना है, ओके, ये रिक्वायर्ड है, और जो -2 है वो -2 जो स्टेप है मेरा, वो जो स्टार्टिंग है आपका 20 माइनस के 2 कितना हो गया, 18, राइट, -2 होता जाएगा आपका यहाँ पे, ये देखो 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 एंड 4। अब 4 के बाद आपका होगा 2 आना चाहिए था, लेकिन n-1 वाला अगर कंसेप्ट आपको याद होगा तो आपको ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे ये 4 पे जाके ही क्यों स्टॉप हो गया है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, इस केस में क्या है, यहाँ पे आपको मैं लिख बताता हूँ, स्टार्ट क्या है आपका 20, ठीक है, और स्टॉप क्या है आपका 2, और स्टेप क्या है यहाँ पे, स्टेप है आपका -2। मतलब मुझे रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें हैंडल करनी है। हाउ टू यूज रिवर्स रेंज इन फंक्शन इन पाइथन, रेंज जो फंक्शन है उसमें हम रिवर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ओके, ये क्लियर। अब आगे चलते हैं, कैन वी सेट स्टेप एज 0 इन रेंज इन पाइथन, जो स्टेप है क्या मैं उसे 0 सेट कर सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसे प्रूफ कर लेते हैं। कैन वी सेट स्टेप एज 0 इन रेंज फंक्शन के अंदर स्टेप को मैं क्या 0 ले सकता हूँ, अगर मैं 0 ही ले लूँगा तो वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा कैसे फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, इसे हम प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि और आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो स्टेप है आपका ऑप्शनल है, एन इंटीजर नंबर स्पेसिफाई द इंक्रीमेंटल डिफ़ॉल्ट इज 1, डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, तो मैं इसे 0 कहाँ से कर लूँगा, ठीक है, इसे हमें प्रूव कर लेता हूँ, ठीक। सपोज करो मैंने यहाँ मैं ले लेता हूँ फॉर आई इन रेंज, ओके, रेंज में मैंने स्टार्ट दे दिया, मुझे स्टॉप यहाँ होना है, स्टेप को मैंने क्या कर दिया 0, प्रिंट, ओके, आई। जैसे मैंने इसे प्रिंट किया, यहाँ क्या करा, वैल्यू एरर, रेंज आर्गूमेंट जो थर्ड वाला जो आर्गूमेंट है मस्ट नॉट बी 0, वो 0 नहीं होना चाहिए किसी। अब आगे चलते हैं, आपको मैं एक एक चीज़ प्रूव कर रहा हूँ, जो मैं थ्योरी में आपको बता रहा हूँ यहाँ एक एक चीज़ आपको प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने एंड पे इन चीज़ों को एक बार रन जरूर करके देखिए, आप अपने हाथ से टाइपिंग जरूर करके देखिए पाइथन के प्रोग्रामिंग की, राइट, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, हाउ टू यूज फॉर लूप विद रेंज, ये तो ऑलरेडी आपको आई होप क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं फॉर लूप को कैसे यूज करता हूँ, फॉर आई इन रेंज, राइट, यहाँ पे मैंने दे दिया है सपोज करो 2, ओके, 10, और स्टेप की वैल्यू मैंने 2 दे दी। आप फुल लूप के साथ इजीली यूज कर सकते हो, राइट, फुल लूप के साथ हम इजीली इसे यूज कर सकते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रन कर लेते हैं। 2468 आपका प्रिंट हो गया। हाउ टू यूज फॉर लूप। अब फॉर लूप के साथ रेंज का कैसे यूज कर सकते हो, मैंने फॉर लूप में का जो वीडियो बनाया था वहाँ भी बताया था, और यहाँ भी है हाउ टू यूज फॉर लूप विद रेंज। ये बहुत काम का, जब हम लिस्ट पढ़ेंगे ना तो अब इसका एक और यूजफुल आपको यूजफुल एग्जांपल में बताऊंगा। यहाँ पे आप रेंज का लिस्ट के साथ कैसे मेंटेन कर सके, लिस्ट के साथ कैसे इसका यूज कर सकते हो। वैसे बहुत सारे जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट के साथ ही ले रहा हूँ, ठीक है। बेसिक आइडिया तो लिस्ट के बारे में आपको है ही, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक है हाउ ट्रीट अ लिस्ट यूजिंग रेंज एंड फॉर लूप इन पाइथन। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, ओके। वैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ हाउ टू ट्रीट अ लिस्ट यूजिंग रेंज, ओके, मुझे इटरेट करना है, राइट। सपोज करो लिस्ट है मेरा, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंडिया, ओके। यहाँ पे टाटा ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज करो 10, 20 और यहाँ ले लेते हैं 30, ओके। और फोर फोर आई इन रेंज, ओके। रेंज में मुझे कहाँ तक लेना है, जो इसकी जो लिस्ट की जो लेंथ है ना वहाँ तक जाना है मुझे, क्योंकि इसमें कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, राइट। प्रिंट आई, इसे प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स, ओह इस वन, रन करते हैं। अपने फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया आपने, 0 1 2 3 4 जो आ रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ, राइट। 0 1 2 3 4 अगर आप देखो तो इस लिस्ट में कहीं नहीं है, जो मैंने रेंज के साथ इसका जो यूज किया हुआ है, राइट। ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4। दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है 0 ये इंडिया है, जो 1 है ये टाटा है, और जो आपका 2 है ये 10 है, और जो 3 है वो 20 है, और जो 4 है ये 30 है। दैट मीन्स मैं इंडेक्स पास करके इसकी वैल्यू को रिसीव कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ लिख लेता हूँ, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिख लेता हूँ इंडेक्स नंबर, राइट। आई प्रिंट करा लिया मैंने। यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड इट्स वैल्यू, राइट। वैल्यू क्या है इसकी, जो भी मेरी लिस्ट है उस लिस्ट में अगर मैं यहाँ इंडेक्स पास कर दूँ तो मैं डायनामिक चीज़ें प्रिंट करा सकता हूँ, राइट। चलो देखते हैं, यहाँ देखो इंडेक्स 0 क्या प्रिंट हुआ है फ्रेंड्स, इंडिया। इंडेक्स 1 पे क्या प्रिंट हुआ है, टाटा। इंडेक्स 2 क्या प्रिंट हुआ है आपका 10। इंडेक्स 3 क्या प्रिंट हुआ है 20। इंडेक्स 4 क्या प्रिंट हुआ है आपका 30, राइट। ये वाली जो वैल्यू है, राइट, इंडिया ये वाली जो वैल्यू है, राइट, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या टॉपिक था, हाउ ट्रीट अ लिस्ट। मुझे जो लिस्ट है वो इटरेट करनी है यूजिंग रेंज फंक्शन का यूज करना है, एंड फॉर लूप का मुझे यूज करना है, दिस वन। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड एक्स रेंज इन पाइथन। रेंज और एक्स रेंज में डिफरेंस क्या है पाइथन के अंदर। अगर आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है इंटरव्यूअर की तरफ से कि ये दोनों फंक्शन एक जैसे लग रहे हैं दिखने में, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होगी कि रेंज और एक्स रेंज हमें दोनों की नीड होगी, राइट। अब यहाँ देखते हैं, इस नोटबुक पर चलता हूँ मैं, यहाँ 1 बाई 1 चीज़ें देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड एक्स रेंज इन पाइथन क्या है, द रेंज वाज एक्स रेंज comparison is relevant only if you are using Python 2 and Python 3, okay? अगर आप Python 2 और Python 3 का कंपैरिजन कर रहे हो तो वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि भाई रेंज और एक्स रेंज का जो कंपैरिजन है वो रिलीवेंट है।
अगर आप कह रहे हो कि पाइथन 3 के अंदर, मैं बोल रहा हूँ कि पाइथन 3 के अंदर रेंज है, और पाइथन 2 का जो वर्जन आया था, पाइथन जो 2 था उसमें था आपका एक्स रेंज, राइट। तो यहाँ पे पहली लाइन में वही बोला है। सेकंड है आपका द रेंज फंक्शन वर्क डिफरेंटली बिटवीन पाइथन 3 एंड पाइथन 2। ओके, दोनों में जो इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इफ़ योर एप्लीकेशन रन ऑन बोथ पाइथन 2 एंड पाइथन 3, यू मस्ट यूज रेंज इंस्टेड ऑफ द एक्स रेंज फॉर बेटर कोड कंपेटेबिलिटी। अगर आप पाइथन 3 यूज कर रहे हो तो आप रेंज का यूज कीजिए, एक्स रेंज की तरफ आपको देखना ही नहीं है। अगर आप पाइथन 2, दैट मीन्स आप ओल्ड वर्जन पे काम कर रहे हो, तो आप एक्स रेंज यूज कर सकते हो। ओके, तो इन सिंपल टर्म रेंज, जो एक्स रेंज इज रिमूव्ड फ्रॉम पाइथन 3, पाइथन 3 के अंदर एक्स रेंज जो है रिमूव कर दिया गया है फ्रेंड्स। ओके, बोथ आर इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट वे एंड हैव अ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक एसोसिएट विद देम, राइट। अब दोनों का जो बिहेवियर है, दोनों की जो वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा अलग अलग है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट में हम देखेंगे, रिटर्न टाइप, मेमोरी, ऑपरेशन यूजेज एंड स्पीड, दोनों का, ठीक है, रेंज और एक्स रेंज का। वहाँ पे आपको कंपैरिजन थोड़ा समझ में आएगा। ओके, द फर्स्ट वन, रिटर्न टाइप। द रिटर्न टाइप ऑफ रेंज इज रेंज लिस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, हमने जो यहाँ पे देखा था कि जो हम इजीली चीज़ों को कन्वर्ट कर पा रहे थे, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे चीज़ों को, यहाँ पे देखो, रेंज फंक्शन का जब मैं यूज कर रहा था तो इजीली से लिस्ट में कन्वर्ट कर पा रहा था, राइट। ये लिस्ट मेरी प्रिंट हो गई, तो यहाँ पे यही है, यही बोला गया है। द रिटर्न टाइप ऑफ रेंज, रेंज लिस्ट ऑब्जेक्ट। द रिटर्न टाइप ऑफ एक्स रेंज इज एक्स रेंज ऑब्जेक्ट। दोनों का जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट है। ओके, रिगार्डिंग द मेमोरी, द सेकेंड पॉइंट, द variable storing the range created by range take more memory as compared to the variable storing the range using x range। जो रेंज फंक्शन है आपका ये मोर मेमोरी लेता है। द बेसिक रीजन फॉर दिस इज टू रिटर्न टाइप ऑफ द रेंज इज लिस्ट एंड एक्स रेंज क्या रिटर्न करता है, एक्स रेंज ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो इंटरनल आपका लिस्ट में जो है आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो रेंज को, इस वजह से ही वो क्या लेता है, मोर मेमोरी लेता है। ओके, ये दूसरा आपका कंपेरिजन हो गया। थर्ड वन है आपका ऑपरेशन यूजेज। ओके, थर्ड वन देख लेते हैं। एज रेंज रिटर्न द लिस्ट, राइट। ये हमें पता है कि जो रेंज है रिटर्न द लिस्ट। ओके, ऑल द ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाई ऑन द लिस्ट कैन बी यूज ऑन इट, क्योंकि जो रेंज है वो डायरेक्ट, हम जो लिस्ट है मेरा उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो सकता है, तो मैं डायरेक्ट जो है ना उस पर जो लिस्ट के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ एक चीज़ बताया था, अगर आपको ये चीज़ ध्यान हो तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स को यूज कर रहा था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखो, मैंने डायरेक्ट यहाँ इंडेक्सिंग का यूज़ किया हुआ। जब मैं आपको लिस्ट पढ़ाऊँगा तब आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं यहाँ जो भी ये रेंज जो फंक्शन है, जो भी ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, उसके साथ में डायरेक्ट यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज कर पा रहा हूँ, राइट। इंडेक्सिंग का यूज करके मैं उसके एलिमेंट को यहाँ पे रिसीव कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे यही चीज़ है, ऑपरेशन यूजेज। लास्ट वन है आपका स्पीड। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एक्स रेंज इवेल्यूएट ओनली द generator object containing only the value that are required by the lazy evaluation, therefore is faster in implementation than range, right। अगर आप स्पीड की बात करते हो तो एक्स रेंज फास्टर है कंपेयर टू आपका रेंज के, ठीक है। और रेंज में अगर आप देखो तो रेंज में मेमोरी भी ज़्यादा लगती है, राइट। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ मेमोरी, तो मेमोरी भी जो रेंज आपका जो फंक्शन है वो उससे ज़्यादा मेमोरी चाहिए, ज़्यादा मेमोरी चीज़ चाहिए। दैट मीन्स उसकी स्पीड भी अपने आप स्लो हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, क्लियर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ बहुत सारे ऑपरेशंस देखे रेंज के लिए, रेंज फंक्शन के रिगार्डिंग, राइट। व्हाट इज रेंज फंक्शन, सिंटैक्स उसका देखा, उसके बाद डिफरेंट यूज केस देखे, विद इन एग्जाम्पल देखे हमने, राइट। और एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। और जो रेंज है, एक्स रेंज है, उसमें रिटर्न टाइप, मेमोरी, ऑपरेशन यूजेज और स्पीड, उसे लेके यहाँ पे हमने उसे डिफ्रेंशिएट भी किया जिससे आपको चीज़ें याद रहें, राइट। रिटर्न टाइप दोनों का अलग अलग है, मेमोरी दोनों अलग अलग ऑक्यूपाई करते हैं, ऑपरेशन यूजेज बिल्कुल डिफरेंट है, स्पीड भी बिल्कुल दोनों की अलग अलग है, क्योंकि
रेंज क्या करता है, ज़्यादा मेमोरी लेता है तो उसकी स्पीड भी स्लो रहेगी, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या, हमारे जो टुडे एजेंडे में था वो क्या क्या मेंशन था और हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। ओके, हमने देखा है व्हाट इज रेंज फंक्शन इन पाइथन, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। देर आर 3 वेरिएशंस, हमने 3 वेरिएशंस देखे थे जिसमें मैं स्टार्ट और स्टॉप और स्टेप का यूज कर रहा हूँ। उस पर मैं अगर कहीं पे स्टार्ट नहीं देता हूँ, ठीक है, स्टॉप मेरा रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है, स्टेप मेरा ऑप्शनल पैरामीटर है। उसकी 3 मैंने डिफरेंट वेरिएशंस देखे। एक्सेसिंग रेंज विद इंडेक्स वैल्यू मैंने देखा, क्योंकि रेंज क्या है, हम जो लिस्ट के जो ऑपरेशन है वो डायरेक्ट परफॉर्म हो सकते हैं रेंज के साथ, राइट, लेकिन एक्स रेंज के साथ नहीं हो सकते। कैन बी यूज फ्लोट वैल्यू हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि रेंज जो है इंटीजर वैल्यू पे आपका काम करता है। हाउ टू यूज रिवर्स रेंज, मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने यूज करके देखी थी, ठीक है। इसे मैं, और जब मैं लिस्ट वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये चीज़ें और क्लियर कर दूंगा कि आपका रिवर्स ऑर्डर जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो कैसे काम करती है पाइथन के अंदर, राइट। डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड एक्स रेंज, दोनों में हमने डिफरेंस देखे। रिगार्डिंग द मेमोरी देखा, रिगार्डिंग द स्पीड देखा, रिगार्डिंग उसका जो रिटर्न टाइप है रेंज और एक्स रेंज का, वो हमने देखे। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत सारे हम यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जांपल देख चुके हैं। अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपका रेंज फंक्शन कैसे काम करता है पाइथन के अंदर। ओके, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।